थंबनेल टाइटल से तो तुम समझ गए होगे कि आज कौन सी शानदार स्टोरी हम तुम लोगों के लिए लेके आए। हम में से सभी ने लंपट को कभी ना कभी देखा ही है और तुम सब जानते होगे कि लंपट को एक लैब में बनाया गया था। लेकिन हम में से कितने लोगों को उन दोनों साइंटिस्ट की बचपन की बैक स्टोरी के बारे में पता है? और क्या तुम्हें पता था कि हमारे फैटी डॉक्टर की आगे चल के सीजन 4 में शादी भी होती है? ये दोनों डॉक्टर्स हमेशा लंपट को पकड़ने में लगे रहते थे, लेकिन क्या तुम्हें मालूम था कि ये दोनों लंपट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद लंपट को छुड़ाने के लिए एलियंस को आना पड़ता है। तो आज हम कवर करने वाले लंपट की शानदार कहानी की कैसे हमारे चालाक लंपट हमारे दोनों लल्लू डॉक्टर्स को बेवकूफ बना के निकल जाया करता था। तो कहानी शुरू करने से पहले हमारे कैरेक्टर्स से मिल लिया जाए। तो ये है लंपट, एक लैब में बनाया गया ब्लॉब क्रीचर जो किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, और इसकी बाकी खूबियों की बात हम एपिसोड में आगे करेंगे। अगला कैरेक्टर है स्किनी। स्किनी उन दो डॉक्टर्स में से एक है जो हमेशा लंपट का पीछा करते रहते हैं और जिन्होंने लंपट को एक्चुअली बनाया भी है। और स्किनी इसलिए क्योंकि ये पतला वाला है, और दूसरा वाला है फैटी जिसे द स्पेक्स भी कहा जाता है। और असल में यही वो डॉक्टर है जिसने लंपट को लंपट नाम दिया था। और इस शो में आगे भी कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि आगे के सीजन्स में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है द बॉस, जो कि इन दोनों डॉक्टर्स का बॉस होता है। अब हम चलते हैं लंपट की ओरिजिन स्टोरी से। ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो एक एपिसोड लंपट ओरिजिन्स में हमारा लंपट आराम से साइड वॉक पे घूम रहा होता है और तभी हमारे दोनों डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं इसके वांटेड पोस्टर लगाने के लिए। ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर क्या होना था, चेस सीन शुरू। लेकिन हमारा लंपट एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है जहाँ पर ये दोनों भी घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि ये दोनों वहाँ चोरी कर रहे थे और पुलिस इनको गाड़ी में भर के थाने ले जाती है और अपना लंपट आराम से चल देता है। अब जब ये लोग थाने जा रहे हैं तो डॉक्टर स्किनी को पसीना आ रहा होता है और वह गमछा निकाल के पसीना पहुंचता है। इस चक्कर में गलती से उसकी जेब से एक फोटो गिर जाती है जो उनके बचपन की फोटो होती है। ये लोग उस फोटो को देख के अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में चले जाते हैं। चाइल्डहुड मेमोरी में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कैसे डॉक्टर स्पेक्स लैब स्कूल जा रहा है। जब वो स्कूल में और क्लास में एंटर करता है तो वहाँ पर हमारे यंग बॉस उसे क्लास के सभी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यही हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बॉस है एक्चुअल में इनके टीचर हुआ करते थे। स्पेक्स डॉक्टर आराम से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और सारे बच्चे उसे देखकर काफी खुश हैं। लेकिन तभी घंटी बजती है और आ जाता है हमारे स्कूल का बुली, ऐसा बच्चा जिसके बारे में सुनकर सभी बच्चों के पसीने निकल आए, और ये होता है हमारे डॉक्टर स्किनी। स्किनी एकदम गंदे कपड़ों में क्लास में एंट्री लेता है, टीचर से डांट खाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है एकदम बैड से स्टाइल में। टीचर जब कुछ सवाल पूछते हैं तो हमारे डॉक्टर स्पेक्स आराम से उन सवालों का जवाब दे देते हैं। ये देखकर स्किनी डॉक्टर स्पेक्स पे पेपर प्लेन बना के फेंकता है जिसपे लिखा होता है कि वो उसे मारेगा। अब हमारा डॉक्टर स्किनी लंच टाइम में एक बच्चे को भी बुली कर रहा होता है जो कि एकदम गोल मटोल होता है। ये देखकर डॉक्टर स्पेक्स वहाँ से कल्टी हो जाता है। लंच में ही डॉक्टर स्पेक्स फिसल पट्टी पे स्लाइड कर रहा होता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे से निकलता है डॉक्टर स्किनी और वो उसे अपने पास बुलाने का जेस्चर देता है। वो इसे लाइब्रेरी में भी बुली करता है और लॉकर रूम में भी बुली करता है, जिससे परेशान होकर डॉक्टर स्पेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा टूट जाता है। चश्मा टूटते ही इसका दिमाग खराब हो जाता है और वो डॉक्टर स्किनी को सूतना शुरू कर देता है। और अब चेज रिवर्स हो चुकी है। अब डॉक्टर स्किनी मार खा रहा है और डॉक्टर स्पेक्स उसे भगा भगा के मार रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लैब में हमारे बॉस कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्टाफ रूम में चले जाते हैं और वहाँ तबाही मचा देते हैं और सर से टकरा जाते हैं, जिस वजह से लिक्विड में धमाका हो जाता है और हमारे बॉस जो कि द टीचर हैं वो इनके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। ये चीज इन दोनों को बहुत मजेदार लगती है और ये लोग पेड़ पकड़ के हंसने लग जाते हैं और तभी इनकी वहाँ पर दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मिलकर उस गोल मटोल बच्चे को बुली करने लग जाते हैं। तभी सीन कट होता है और ये लोग थाने पहुंच जाते हैं। थाने में थानेदार इन दोनों को घूर घूर के देख रहा होता है और तभी हमारा डॉक्टर स्किनी डॉक्टर स्पेक्स को बताता है कि भैया ऊपर देखो, यहाँ पर जो भी अचीवमेंट्स और ग्रेजुएशन फोटोज हैं वहाँ पर वही गोल मटोल बच्चा है जिसे बुली किया करते थे। फोटोज को ध्यान से देखने पर इन्हें मालूम पड़ता है कि वो गोल मटोल बच्चा और कोई नहीं बल्कि थानेदार ही है, यानी कि हमारे मिस्टर मुस्टैच। और फिर मिस्टर मुस्टैच भी वही आइकॉन एक इधर बुलाने वाला जेस्चर देते हैं इन दोनों को और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। हालांकि हम थोड़ा सा जब रिवाइंड करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब ये दोनों उस लैब में घुस गए थे और अपने टीचर से टकरा गए थे तब वहाँ पर गलती से वहीं पर लंपट का भी जन्म होता है, एक लिक्विड जिसकी आंखें और मुंह डेवलप हो जाती है और हमें दिखता है द अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ लंपट। आगे की स्टोरी में अब ये लोग लंपट को देख लेते हैं और उसे लगातार स्कूल में पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ये लोग स्कूल लेट पहुंचते हैं और सर इन्हें बाहर ही रोककर बताते हैं कि लोग लेट हो चुके हैं। अब क्लासरूम में पहुंचते ये लोग लंपट को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमारा डॉक्टर स्किनी तो चमड़ी मैटर में पड़ जाता है, जबकि हमारे डॉक्टर स्पेक्स लंपट को ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे डॉक्टर स्पेक्स लंपट को देख लेते हैं और उसे पकड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ आ जाती है खूंखार टीचर
टीचर और वो अपने साथ लाई है सरप्राइज टेस्ट। लेकिन इन लोगों के पास लिखने के लिए पेन पेंसिल तो है नहीं, तो वो लड़की इन दोनों की बहुत मदद करती है। डॉक्टर स्पेक्स उस लड़की के बैग में लंपट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंपट तो वहाँ पर स्केल बना हुआ है। डॉक्टर स्किनी और डॉक्टर स्पेक्स उसे लगातार ढूंढने और पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये लोग देखते हैं कि मिस्टर मुस्टैच के हाथ में जो क्लिपबोर्ड है वो लंपट ही एक्चुअली, तो उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन इस सर से आके टकरा जाता है। एम्बेरसमेंट में ये लोग क्लास में देखते हैं तो वहाँ पर होती है वही लड़की जो इन्हें अपने पास बुला रही होती है। तो ये लोग भी एक एक कैनवास पकड़ के उस पर पेंटिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारी आर्ट्स टीचर हमारे डॉक्टर स्पेक्स को उसकी गंदी पेंटिंग के लिए बहुत अप्रिशिएट करती है। वहीं पर हमारे डॉक्टर स्किनी को पूरी क्लास अप्रिशिएट कर रही होती है, क्योंकि क्या पेंटिंग बनाई है यार। लेकिन लंपट बाहर जा चुका है और इन्हें भी उसे पकड़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब एपिसोड्स में और ज्यादा कांड होते रहते हैं और लंपट बचता रहता है। लंपट एक लेबोरेटरी ट्यूब में घुस जाता है, जिसे निकालने के लिए लोग एयर प्रेशर का यूज करते हैं। थोड़ा बहुत जोर दम लगाने के बाद लंपट बाहर भी आ जाता है, लेकिन तभी आ जाते हैं प्रिंसिपल और इन दोनों को प्रिंसिपल रूम में ले जाते हैं। प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल इनकी जम के क्लास लगाते हैं और लंपट वहाँ से भाग निकलता है। और इसी के बाद लंपट का मेन सीजन शुरू होता है। पहले तो सीजन केवल 15 सेकंड के होते थे, सीजन 2 के आते आते 5 मिनट और फिर 7 मिनट के एपिसोड्स होने लगे, जिसमें वही सारी नॉर्मल चेज सीन्स दिखाई जाती थी, जहाँ पर कैसे लंपट इन दोनों डॉक्टर्स को आउट स्मार्ट करके और आउट मनूवर करके इन दोनों को बेवकूफ बना के हमेशा निकल जाया करता था। जैसे इस एपिसोड में वही दादी के बाल बन जाता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि दादी के बाल ही लंपट है और पूरे बाल काट देता है। दादी से सूद देती है और लंपट वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड 2 में लंपट एक नाले में चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों डॉक्टर्स उसका पीछा करने लगते हैं। वो भी नाले में घुस जाते हैं और एक लंपट को पकड़ते भी है, लेकिन वो निकलता है एक रैट और सारे रैट मिलके दोनों डॉक्टर्स को सूतने लग जाते हैं। और बाद में रिवील होता है कि वो जो पैर के निशान थे वो खुद लंपट ही था। एपिसोड 3 में लोग गाड़ी रोकते हैं और मिस्टर मुस्टैच से पूछते हैं कि क्या उसने लंपट को देखा है, तो वो मना करके इनको भगा देता है, लेकिन लंपट तो खुद उस वांटेड पोस्टर में चिपका हुआ था और वहाँ से निकल के वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। एपिसोड 4 में लंपट मिस्टर मुस्टैच की वाइफ की ड्रेस बन जाता है और हमारे डॉक्टर स्पेक्स उसे ध्यान से ताड़ने लग जाते हैं, जिस चक्कर में मिस्टर मुस्टैच उसे सूद देता है और लंपट वहाँ से भी निकल जाता है। एक एपिसोड में लोग लंपट को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पीछे होता है नो फ्लावर पिकिंग साइन, तो लंपट वो फूल बन जाता है, जिस वजह से मिस्टर मुस्टैच इन दोनों को बातें सुनाने लग जाते हैं और ये लोग लंपट को वहीं रख के चले जाते हैं। फिर थोड़ी दूर पर लंपट फिशिंग कर रहा होता है, तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिशिंग रॉड भी पकड़ लेते हैं, जिससे मिस्टर मुस्टैच को लगता है कि ये लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे और इन्हें लंपट को छोड़ के वहाँ से भी जाना पड़ता है। उसके बाद लंपट रेस्ट रूम का साइन भी बदल देता है और ये लोग विमेंस टॉयलेट में घुस जाते हैं मेंस टॉयलेट समझ के, और विमेंस वहाँ इन्हें सूद देती है और लंपट वहाँ से भी निकल जाता है। अब फाइनली वंस इन फॉर ऑल ये लोग लंपट को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पीछे होता है नो म्यूजिक साइन, जिसकी वजह से लंपट एक सैक्सोफोन बन जाता है और वहाँ आ जाते हैं मिस्टर मुस्टैच, जिसकी आंखें लाल हो चुकी है। अब इन दोनों के परेशान हो गया इन दोनों से। वो इन तीनों को ऐसा बैट मारता है कि लोग उड़ता हुआ सीधा अपनी वैन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर होता है पार्किंग साइन, जिसे चेंज करके लंपट नो पार्किंग साइन कर देता है और मिस्टर मुस्टैच उड़ता हुआ इन दोनों को सूतने के लिए आ जाता है। अब एक एपिसोड में लोग बॉक्सिंग रिंग में घुस जाते हैं, जहाँ पर ये लोग लंपट को बॉक्सिंग रिंग के अंदर पकड़ते हैं, जहाँ होते हैं मिस्टर मुस्टैच। लंपट डॉक्टर स्किनी के हाथ में बॉक्सिंग ग्लव बन जाता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों का मैच फिक्स हो चुका है। मैच शुरू होता है और डॉक्टर स्किनी इससे डॉज कर रहा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लंपट उसे भागने नहीं देता और सीधा जाके मिस्टर मुस्टैच के पेट पे घुसड़ मार देता है। तभी राउंड की घंटी बज जाती है, तो वो मुक्का मारते मारते रुक जाता है। अब जैसे इन दोनों को अपने अपने कॉर्नर में जाना था, तो मिस्टर मुस्टैच इसे एक मुक्का मार के सीधा कॉर्नर पे पहुंचा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्पेक्स और लंपट का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो इसे ट्रेन करने लग जाते हैं इससे लड़ने के लिए। मिस्टर मुस्टैच तो थूक मार के घंटी बजा देता है। मिस्टर मुस्टैच हमारे डॉक्टर स्किनी को नॉकआउट भी कर देता है, लेकिन लंपट इसे नॉकआउट होने नहीं दे रहा। वो मिस्टर मुस्टैच को वापस मारने के लिए एक उड़ता हुआ हैमर बन जाता है, जिससे मिस्टर मुस्टैच उड़ते हुए अपने कॉर्नर में पहुंच जाते हैं और हमारे स्किनी डॉक्टर को विनर घोषित कर दिया जाता है। इन दोनों के लिए चेयरिंग होती है और लंपट वहां से निकल जाता है। अब सीजन 2 और सीजन 3 में हमें इन लोगों की राइवलरी से ज्यादा इन लोगों की केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर लंपट इन लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करता है और ये लोग भी लंपट के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं। अब ये लोग इसे पकड़ते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में। अब कई सीजन तक यही चेज और एस्केप लगातार चलता रहता है और हमें स्टोरी में कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन सीजन 3 में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो इस शो के थोड़ा सा अलग है। सीजन 3 में हम देखते हैं कि हमारे दोनों डॉक्टर्स को डेट मिल चुकी है और यहाँ तक कि इन लोगों की शादी भी होने वाली है। तो ऐसे एक एपिसोड की शुरुआत होती है एक रोमांटिक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमारा स्पेक्स डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया होता है और तभी उसे पास वाली टेबल पे एक अजीब सी आवाज आती है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है क्या वो कुछ ऑर्डर करेगा। स्पेक्स एक्साइटेड हो जाता है और हाँ कह देता है, लेकिन साइड में चुपचाप देखने लगता है क्योंकि हमारा लंपट भी तो वहीं बैठा हुआ है। लंपट 3 बॉल नूडल फिनिश करता है और 2 का ऑर्डर देता है और वहाँ से गायब भी हो जाता है। स्पेक्स चुपचाप टेबल के नीचे और इधर उधर देखने लग जाता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ गुस्से से देखती है तो वो तुरंत इनोसेंट स्माइल देता हुआ
ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसकी ड्रेस साफ कर रहा था। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है और दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। गर्लफ्रेंड का फोन बजता है और वो फोन उठाने के लिए साइड हो जाती है। इतने में हमारे स्पेक्स को टाइम मिल जाता है लंपट को ढूंढने का। वो देखता है कि लंपट एक टेबल पे बड़ा सा आइसक्रीम खा रहा होता है। लंपट एक ही बाइट में वो सारी आइसक्रीम खा जाता है। स्पेक्स तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन लंपट डॉक्टर का हाथ वेव कर देता है, जिससे डॉक्टर का दूसरा हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पे लग जाता है और दोनों ब्लश करने लगते हैं। स्पेक्स कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लग जाता है और लंपट को पीछे छुपा देता है। लंपट फ्लावर बन जाता है। स्पेक्स उसे तुरंत फ्लावर गिफ्ट के रूप में देता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब गर्लफ्रेंड अनअवेयर होकर उस फ्लावर को अपने बैग में रख लेती है। वेटर 2 स्पेगेटी बाउल्स लेकर आता है और तभी एक लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है जो कि कर रहे हैं मिस्टर मुस्टैच। स्पेक्स की गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़कर फ्लोर पर ले जाती है। दोनों डांस करने लगते हैं और सिर्फ ये डांस करते ही स्पेक्स तो ब्लश करने लग जाता है। लंपट बैग से झांक कर देख रहा होता है। स्पेक्स लंपट को टेबल पर देख लेता है और चुपके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसका फेस देखती है तो स्पेक्स का गुस्से वाला एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो सोचती है कि क्या उसे गुस्सा आ रहा है। स्पेक्स तुरंत स्माइल करता है और नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। वो फिर खुश होकर डांस कंटिन्यू करती है। स्पेक्स दोबारा देखता है तो लंपट टेबल से टिप मनी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। कैमरा लंपट को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए दिखाता है। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड किस के लिए उसके पास आती है, स्पेक्स लंपट को बाहर निकलता हुआ देख लेता है और तुरंत उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ भी लेता है। म्यूजिक रुक जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं और इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। गर्लफ्रेंड गुस्से में आ जाती है क्योंकि उनकी डेट खराब होगी ना। स्पेक्स घबराते हुए मुड़ता है और उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाने लग जाती है। स्पेक्स माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन लंपट तुरंत एक डायमंड रिंग में बदल जाता है और सडनली पूरा सीन रोमांटिक हो जाता है। स्पेक्स वो रिंग अपनी गर्लफ्रेंड के रिंग में पहना देता है, जिससे प्रपोजल और ज्यादा खुशनुमा हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्पेक्स इमोशनल। लंपट फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेक्स उसे देख लेता है और नर्वसली अपना हेड शेक करता है कि अभी मत जा भाई, अभी तो इज्जत बची हुई है। लंपट भी कैजुअली श्रग करता है और वापस डायमंड रिंग में बदल जाता है और एपिसोड खत्म हो जाती है। अब आ जाता है हमारे डॉक्टर स्किनी की लव स्टोरी पे। एपिसोड शुरू होता है जब डॉक्टर स्किनी फुल स्पीड में लंपट का पीछा कर रहा होता है और तभी उसकी बीप बजती है और उसको रिमाइंडर आता है कि आज तो उसकी बड़ी डांस नाइट है और प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। स्किनी तुरंत चेज छोड़कर मुड़ता है और घर की तरफ भाग जाता है। लंपट बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और क्यूरियोसिटी में विंडो से झांकता है। अंदर स्किनी लाउड बीट म्यूजिक पर अपना डांस मूव प्रैक्टिस कर रहा होता है, ऑकवर्ड, ओवर द टॉप और बिल्कुल ऑफ द बीट। लंपट उसे देखकर हंसता है और रिदम पर वाइब भी करने लग जाता है। रात को लंपट एक डांस क्लब के पास पहुंचता है। एक टैक्सी से आती है स्किनी की गर्लफ्रेंड, रेडी और एक्साइटेड। वो बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन स्किनी कहीं भी नहीं दिख रहा। लंपट उसकी टेंशन नोटिस करता है और सोचता है कि स्किनी कहाँ रह गया, और अब तो खुद लंपट को भी टेंशन होने लग जाती है। तो लंपट उसके घर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि स्किनी तो जमीन पे पड़ा हुआ है, पूरी तरह एग्जॉस्टेड और घंटों के नॉन स्टॉप डांस के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ और बेहोश पड़ा होता है। हमारा लंपट उसे जगाने की कोशिश करता है, शावर मारता है, कॉफी पिलाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा। लास्ट में लंपट डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वो शेप शिफ्ट करके स्किनी के कपड़े में बदल जाता है। एक लिविंग सूट की तरह एक्ट करता हुआ वो स्किनी को पपेट की तरह कंट्रोल करने लगता है। रेडी होकर लंपट क्लब की तरफ भागता है। क्लब में स्किनी स्मूथ तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रीट करता है। दोनों डांस फ्लोर पर खुशी, एनर्जेटिक और इम्प्रेसिव मूव से जो असली स्किनी शायद कभी कर भी नहीं पाता। डांस के दौरान जब गर्लफ्रेंड उसे स्पिन, फाइनल मोमेंट पर असली स्किनी होश में आता है और थोड़ा कंफ्यूज लेकिन खुश। उन्हें बेस्ट कपल डांसर्स का अवार्ड दिया जाता है और एक ट्रॉफी भी मिल जाती है इन दोनों को। दोनों क्लब से खुशी खुशी बाहर निकल जाते हैं और इस बीच लंपट पूरी तरह से जो परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहा था थक चुका था और बाहर ग्राउंड पर आकर गिर जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म भी हो जाता है। वैसे इन लोगों की जो टसल है और उसके बाद इनकी जो प्यारी सी केमिस्ट्री देखने को मिलती है हमें, वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। अब हमारे 3rd सीजन के आखिरी और फिनाले एपिसोड को मैं कवर करने वाला हूँ। एपिसोड शुरू होता है एक फील्ड डे ट्रिप से। एक स्कूल बस डॉक्टर के लैब के बाहर आती है। डॉक्टर स्किनी एक्साइटेड होकर बॉस और स्पेक्स को बताते हैं। दोनों तुरंत अपनी अपीयरेंस सेट करते हैं। बॉस अपनी मुस्टैच को ठीक तरीके से सेट करता है और स्पेक्स अपने बालों को। ये लोग तेजी से बाहर जाते हैं स्किनी के साथ खड़े होने के लिए। स्टूडेंट्स एनर्जी के साथ बस से उतरते हैं, लेकिन एक आलसी रैबिट जिसका नाम होता है टुस्की अपनी सीट पर सो रहा होता है। टीचर जोर से टुस्की बोलता है और उबासी लेता हुआ वो धीरे धीरे बस से नीचे उतरने लग जाता है। बॉस बाकी डॉग्स के साथ स्पेक्स को बायोमेट्रिक्स डोर से खोलने के लिए बोलता है। स्पेक्स अपने ग्लासेस को हटाता है और उसकी आंखें बंद होती है और स्कैनर एक्सेप्ट कर लेता है। बॉस टीचर और स्टूडेंट्स को वार्मली ग्रीट करते हैं और अपनी लैब के अंदर ले जाते हैं। वो उन्हें एक रूम दिखाते हैं जहाँ पे काफी सारे इन्वेंशंस हो रखे हैं और स्पेक्स प्राउडली उन्हें एक्सप्लेन करता है। तो उसकी एक फोटो नोटिस करता है जिसमें कैप्चर्ड लंपट होता है, लेकिन बॉस तुरंत उसे फ्लिप करके छुपा देता है
क्यूरियस टुस्की उसे देखकर सोचता है, फिर बाथरूम जाने का एक्सक्यूज निकालकर वहाँ से निकल जाता है। लैब में भटकता हुआ वो एक फॉरबिडन दरवाजे तक पहुँचता है, जो कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है। दूसरी तरफ से लंपट फायरवर्क्स बनकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। टुस्की भी बाहर से हैंडल खींच रहा होता है। एक्सीडेंटली टुस्की की बड़ी आंखें आई स्कैनर ट्रिगर कर देती हैं, जो कि स्पेक्स से मैच हो जाती हैं। डोर अनलॉक होता है और लंपट रॉकेट की तरफ बाहर निकलता है और टुस्की से टकरा जाता है। लंपट उसे थैंक्स बोलता है। टुस्की उसे वांटेड फोटो से पहचान लेता है। लंपट उसे बम्प को मिमिक करके टुस्की जैसा शेप बना लेता है। दोनों हंसने लगते हैं और तुरंत दोस्त बन जाते हैं। एक लैब वर्कर लंपट को देख लेता है और अलर्ट करता है। लंपट ट्रिक करता है जैसे टुस्की ने उसे पकड़ लिया हो। फिर टुस्की लंपट को पोल बनाकर वहाँ से जंप करता है और दोनों भाग निकलते हैं। वर्कर पैनिक हो जाते हैं। इस बीच टीचर नोटिस करते हैं कि टुस्की मिसिंग है। डॉक्टर्स कवर करते हैं और स्पेक्स खुद टुस्की बनकर डिस्गाइज हो जाता है। बाद में लंपट वेंट में घुस जाता है और टुस्की को भी अंदर ले जाता है। स्पेक्स से पानी का पाइप लाता है और स्किनी को बोलता है कि पानी चलाए ताकि वेंट पूरा पानी से भर जाए। लंपट और टुस्की एक एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं, जो कि बस के पास होता है। तब तक फ्लड हो जाता है और विंडो से पानी निकल जाता है और एक रेनबो बन जाता है, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। टीचर्स फिर से टुस्की को लेकर काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं। तभी टुस्की पैराशूट, जो कि लंपट ही होता है, बन के सॉफ्टली नीचे लैंड करता है और बच्चों के बीच में मिक्स हो जाता है। डॉग्स दुखी होकर बोलते हैं कि टुस्की मिसिंग है। बॉस गुस्सा होने वाला होता है कि तभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बस से बाय बोलते हैं। डॉग्स पोलाइटली वेव करते हैं। तब वर्कर पॉइंट आउट करते हैं कि लंपट भी उसी बस के अंदर है, टुस्की के साथ। बॉस स्पेक्स और स्किनी को तुरंत वैन के पीछे लगा देता है। तब लंपट बस से जंप करता है और कैजुअली वेव करके वहाँ से वॉक करने लगता है। टुस्की बस के विंडो से वेव करता है और फिर वो डॉग्स को गुस्से में चेस करते हुए देखते हैं। डॉग्स और बॉस जोर से टुस्की चिल्लाते हैं, जैसे वो उसे लंपट के एस्केप के लिए ब्लेम कर रहे हो, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। खैर, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि आगे के एपिसोड्स में लोग टुस्की को अपना इंटर्न रख लेते हैं और टुस्की, जो कि आज लंपट को भगा रहा था, कल को वो लंपट को ही पकड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि हम सीजन 4 को भी कवर करें तो कमेंट कर दो पार्ट 2 के लिए। और तुम्हें ये वाला फुल स्टोरी कैसी लगी, और हम ऐसी काफी सारी मजेदार फुल स्टोरीज तुम लोगों के लिए लगातार ला रहे हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना, जो कि आजकल तुम लोग कर नहीं रहे हो, तो कर दो फटाफट।